वेलकम बैक टू इमॉर्टल लेगेसीज। नमो बुद्धाय दोस्तों। जीवन में हर प्राप्ति का एक समय सुनिश्चित होता है। ये बात तो सही है कि कष्ट और मेहनत से हमें प्राप्ति होती है, लेकिन उसके लिए धैर्य और संयम भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। हम में से कई लोग अगर जल्दी किसी चीज की प्राप्ति ना हो तो निराश और हताश हो जाते हैं। कई लोग तो वहीं से प्रयास भी बंद कर देते हैं और कई अपना रास्ता बदल देते हैं। लेकिन क्या ये सही होता है? आइए आज इस बुद्ध कथा से जानें। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव से एक बड़े नगर की ओर जा रहे थे। गर्मी के दिन थे, रास्ता भी काफी लंबा था। गौतम बुद्ध भी अपने शिष्यों के साथ बहुत देर से पैदल चल रहे थे। इस वजह से उन सबको प्यास लग गई। वहां से कुछ दूरी पर एक बरगद का पेड़ था। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुँचे। गौतम बुद्ध पेड़ की छांव के नीचे विश्राम करने लग गए। गौतम बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा, आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर 2 बार परिक्रमा करके वापस आ जाओ। शिष्य वैसा ही करता है जैसे बुद्ध ने कहा था। परिक्रमा करने के बाद जब शिष्य गौतम बुद्ध के पास आया तो बुद्ध ने पूछा कि क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ था? शिष्य बोला, हाँ, उत्तर दिशा की तरफ मुझे कुछ ठंडी हवा का अनुभव जरूर हुआ था। शिष्य की ये बात सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा कि उसी दिशा में चले जाओ, जरूर वहाँ से कुछ ही दूरी तक एक तालाब होगा। शिष्य उसी दिशा में गया। जब कुछ दूर गया तो वहाँ सच में एक तालाब था। तालाब देख शिष्य बहुत प्रसन्न हुआ और तालाब के निकट जाकर तालाब से पानी भरने ही वाला था, तब उसकी नजर तालाब के दूसरी ओर जाती है जहाँ कुछ स्त्रियां कपड़े धो रही थे। यह देख शिष्य मन ही मन सोचता है कि ये पानी तो गंदा हो गया है। लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखता है तो तालाब का कुछ पानी साफ दिखाई देता है। इतने में ही 2 बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से हो गुजरती है। बैलगाड़ियों के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर इतनी जोर से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बैठी हुई बहुत सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती है, जिस वजह से तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। ये देख शिष्य बिना पानी लिए क्रोध में गौतम बुद्ध के पास वापस लौट जाता है। वो बड़े निराश भाव से गौतम बुद्ध को सब बातें बताता है। शिष्य की बातें सुन उनमें से एक शिष्य बोलता है कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, किसी दूसरी जगह पानी की खोज करनी चाहिए। गौतम बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धैर्य रखो, कुछ देर यही बैठो, उचित समय आने तक संयम बनाए रखो। सभी गौतम बुद्ध की बातें सुनकर शांत हो जाते हैं और चुपचाप वहीं पर बैठ जाते हैं। कुछ देर इंतजार करने के बाद गौतम बुद्ध फिर से एक शिष्य को उसी तालाब के पानी के लिए भेज देते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी लाने के लिए चला जाता है। तालाब का पानी देख शिष्य को यकीन नहीं हो रहा था कि पानी इतना साफ कैसे हो सकता है। ये देख शिष्य अंदर से बहुत खुश हुआ और वह तुरंत पानी लेकर गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया। सभी ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई, लेकिन अब भी सबके मन में एक सवाल था कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। तालाब का पूरा पानी तो अभी तक गंदा था, अचानक से पूरा पानी इतना साफ कैसे हो गया? जरूर कोई बुद्ध की शक्ति है। इतने में एक शिष्य ने ये सवाल गौतम बुद्ध से पूछ ही लिया कि ये चमत्कार आपने किया कैसे? शिष्य को जवाब देते हुए गौतम बुद्ध कहते हैं कि ये कोई चमत्कार नहीं, ये आपके सब्र और संयम का फल है। आपने सब्र रखते हुए उचित समय का इंतजार किया। जितनी देर हम सब लोगों ने सब्र किया, उतनी देर में तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के पानी के नीचे बैठ रहे थे। कुछ देर बाद जब शिष्य तालाब के पास पहुंचा, तब तक सब दूषित कण पानी में नीचे बैठ गए और पानी एकदम साफ हो गया। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र और संयम ना किया होता तो शायद इतनी तेज गर्मी में पानी की खोज में हम प्यासे रह जाते। दोस्तों, ये कहानी हमें सब्र और संयम का महत्व हमें सिखाती है, जिसे हमें जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए। कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बुद्धम नमामि।